Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है घातांक और करनी। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों घातांक अलग है और करनी अलग है। तो ध्यान से समझना, अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे घातांक का मतलब क्या होता है, करनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको भी अपन लोग खोल के पढ़ेंगे, इसको भी अपन लोग क्या करेंगे, खोल के पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी आपको साथ ही बता दूंगा कि इस प्रकार से अपन लोग इनको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला जो अपना वर्ड होगा वो है घातांक। अब इस घातांक का मतलब क्या है, यहां देखो कुछ नियम आएंगे। अगर अपन लोगों को वो नियम याद है तो अपन लोग आसानी से जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उनको सॉर्ट आउट कर सकते कम से कम समय में। तो घातांक है, अगर अपन लोग इसका संधि विच्छेद करें तो एक तो क्या है, अपने पास घात है और दूसरा क्या निकल के आएगा, अंक। घात प्लस अंक का सीधा सा मतलब है कि जो घात लगेगी अपने पास, जो घात है वो किसकी होंगी, ये घात हमेशा किसकी होंगी, अंक की होंगी, संख्याओं की होंगी। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास आ गया 5 एक संख्या है और इसका पावर लगा दिया अपन ने 2 लगा दिया। अब 5 एक संख्या है और ये 2 किसका रूप ले रखा है, घात का रूप ले रखा है। एक अंक के रूप में अपन लोग क्या लगाएंगे, घात। अब इसको अपन लोग ऐसे नहीं लिख सकते 5 का पावर सीता, इसका सॉर्ट आउट अपन लोग नहीं कर सकते। तभी मैंने क्या कहा कि घात प्लस अंक, जो घात अपने पास होंगी वो किसकी होंगी, अंक की होंगी, तो ही अपन लोग उस नंबर का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसका सॉर्ट आउट क्या हो जाएगा, अपने पास पावर देखो सबसे पहले कितना है, 2 है। अब जितना पावर है, जिसका पावर है उसे उतनी बार लिखेंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर किसका पावर लगाया था अपन ने, 5 का, कितना था, 2 था, एज इट इज लिखा और क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। और 25 को मैं इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूं। तो सीधा सा तात्पर्य इसका ये है कि अंक जो भी है मेरे पास, उसी का पावर एक अंक ही होगा, ना कोई नाम होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, कुछ नियम बनाएंगे, बस उनको याद रखना है। ठीक है, जैसे अपना जो फर्स्ट नियम है, देखो मान लो आपको बोला गया a, और a मैंने यहां किससे डिनोट किया है, कोई भी अंक हो सकता है, संख्यात्मक वैल्यू कितना भी बड़ा हो सकता है, और इसका पावर लगाया मैंने m। अब m भी एक अंक को ही डिनोट करेगा, बट वो क्या होगा, घात होगा। ऐसे ही मैंने वापस इस a का इस्तेमाल किया और अब पावर मैंने चेंज कर दिया, क्या लगा दिया, n लगा दिया। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ a और a का जो अंक होगा वो तो इक्वल है, और m और n दिस नॉट इक्वल होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। इसका अपन सॉर्ट आउट करें, मतलब यहाँ नियम क्या बन रहा है कि यहाँ जिसका बेस है, आधार तो यहाँ क्या है, इक्वल है, समान है, और जो पावर अपन ने लगाई है वो इज नॉट इक्वल है, दोनों बराबर नहीं है।
मतलब नियम क्या बन गया, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी। तो बस इसको याद रखना है, ये जो नियम है वो मुझे क्या कहता है, आधार समान हो, आधार समान हो तो घात हमेशा जुड़ती है। बहुत बार अपन लोग इसका यूज करेंगे, दूसरे चैप्टर में भी अपन लोग इसका यूज करेंगे। बहुत बार बहुत से चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो आधार समान हो तो घात हमेशा क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। अब अपन लोग इसका नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। तो देखो आधार कौन है मेरे पास, a है, ठीक है। पावर m और n इज नॉट इक्वल है, समान नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, m प्लस n, आधार समान घातें जुड़ जाती है। अब आधार देख समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो बस अपन लोगों को इसको याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो मैं उसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो सीधा सा याद रखना, अगर बेस इक्वल है तो उनका जो पावर है वो इज नॉट इक्वल होगा, और ऐसी कंडीशन इक्वल हमेशा क्या मिलेगी, जो बेस अपने को दिया हुआ है और उनका जो पावर था वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आधार समान घातें जुड़ती है, ठीक है। अब अपन लोग इनका क्वेश्चन हल करेंगे। देखो जैसे आ गया अपने पास a इक्वल टू ले लिया अपन ने 5, a का जो मान है वो तो 5 है, और n इक्वल टू ले लिया अपन ने 3, n इक्वल टू ले लिया अपन ने 2। कोई भी वैल्यू अपन लोग ले सकते हैं जिससे उसके मान में क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो a का पावर, a का मान कितना रखा अपन ने 5, तो 5 का पावर m कितना है 3, मल्टीप्लाई a फिर से 5, n कितना है 2, इज इक्वल टू ये वाला बनाएंगे, LHS किसके इक्वल होनी चाहिए, RHS के इक्वल होनी चाहिए, तो ये नियम प्रूफ हुआ, अन्यथा गलत हो जाएगा। A5 M3 A5 N2, वही वैल्यू अपन ने यहां पुट किया है, ठीक है। अब इनको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नियम करेक्ट है, अन्यथा इनकरेक्ट हो गया, ऐसा अपन लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब 5 का पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 हो गया मेरे पास। या अपन लोग और एक स्टेप इंक्रीज करें इसमें, तो 5 कितना पावर है 3, तो मैं इसको लिखूंगा 5 5 5, इस प्रकार से नोट कर दूंगा। 3 पावर था, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहां कितना पावर था 5 का 2, तो 5 5 2 लिख दूंगा, इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया इनका इक्वल 5 हो गया। अब मैं इधर कितना लिखूंगा, 5 का पावर 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से नोट कर दूंगा। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है। देखो ये 5 का पावर 5 है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 3125। 5 का पावर 5 कैसे, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625, 5 का पावर 5 3125। अब ये भी 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। तो देखो दोनों साइड मेरे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब आधार समान हो तो घात हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल था घातांक का, क्या था कि अगर बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट होगा, तो पावर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आंसर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के द्वारा दे रहा हूं,
इस एक्सरसाइज के भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनमें हल करना, नियम याद है तो ही वो हल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड नियम की तरफ। कोई भी नंबर लेकर अपन लोग प्रूफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो नियम नंबर 2। अब पिछले वाला जो नियम था मेरे पास, उसमें अपन ने क्या इक्वल किया था, बेस, और पावर डिफरेंट किया था। अब अपन लोग अपोजिट करेंगे, पावर इक्वल करेंगे और बेस डिफरेंट करेंगे। देखिए वो भी इक्वल होता है या नहीं होता, चेक करो। देखो a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। अब क्या किया अपन ने, जो बेस था अपने पास, बेस वो तो इज नॉट इक्वल है, दोनों बराबर नहीं है, और जो पावर है वो दोनों क्या है, इक्वल है। जो फर्स्ट नियम अपन ने हल किया था उसका ही क्या किया है, अपोजिट किया है अपन ने। ठीक है, बेस डिफरेंट और पावर क्या किया, सेम रखा। अब देखो क्या होता है ये नियम, आधार अलग अलग है, पावर समान है, तो देखो क्या करेंगे, उसमें क्या कर रहे थे, ये इक्वल था, एक ही ले रहे थे, अब यहां भी वही काम करेंगे। तो क्या कर देंगे, a मल्टीप्लाई b का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। भाई देखो इस a का पावर कितना है, m है, इस b का पावर भी क्या है, m है, मतलब m इक्वल टू m होगा, कोई भी समान नंबर होगा। तो इसका m इसका m, तो अपन लोग दोनों का ही एक साथ पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो रूल बनेगा अपने पास वो क्या है, यदि आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो हमेशा उन आधार की घात वही रहती है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आधार डिफरेंट डिफरेंट, पावर सेम, जो भी है वो एक साथ अपन लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं अपन लोग, ऐसा होता है या नहीं होता। तो अपन ने a इक्वल टू तो ले लिया 3, b इक्वल टू ले लिया 2, कोई भी नंबर अपन लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, और यहाँ m इक्वल टू अपन ने 2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यहां इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब मैं एक पावर का इस्तेमाल करूंगा, एक लगाऊंगा, तो वो किसी भी संख्या का पावर होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन लोग यहाँ एक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो रखते हैं इसमें वैल्यू, a कितना है, 3 है, m 2 मल्टीप्लाई b 2 m 2 इक्वल a 3 b 2 m 2। इस प्रकार से अपन ने ये जो वैल्यू था वो अपन यार फिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना हो गया, चलो इसको पूरा सॉर्ट आउट कर देते हैं। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 दूना 6, क्योंकि कोष्टक हल होगा और कोष्टक के अंदर जो भी साइन है पहले वो हल होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, तो 6 का पावर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, 3 दूना 6 और 6 का पावर 2, 2 बार 6 आ जाएगा। अब देखो आगे, ये एज इट इज रखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, इसके फैक्टर बनाएंगे अपन लोग।
तो 6 के फैक्टर जो है वो 3 इंटू 2 ही होंगे, इस 6 के फैक्टर भी 3 इंटू 2 ही होंगे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अपन लोगों ने यहाँ क्या किया है, इस 6 के फैक्टर किया है 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2, अपन ने इनके क्या बना लिए, फैक्टर बना लिए, सार गुणनखंड बना लिए जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो, HCF 1 हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इक्वल मतलब 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। 3 से 3 काट दो बराबर है, फिर 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, इधर बचा 1 और इधर बचा 1। अब 1 इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये नियम भी अपना क्या है, सही है। तो जो दूसरा नियम अपन ने बनाया है वो क्या था कि जब किसी क्वेश्चन में आधार डिफरेंट डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो अपन लोग क्या करेंगे, जो पावर है उसको एक साथ अपन लोग यूज करेंगे और दोनों आधार को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये नियम है, इनको प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी नंबर लेकर सॉर्ट आउट करेंगे तो फटाफट अपने को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बिना अपन लोग नोट किए भी इसका आंसर इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, ज्यादा नियम नहीं है, कुछ नियम है, सारे क्वेश्चन अपन लोग इन नियम के अकॉर्डिंग हल कर लेंगे। तो अपना नियम नंबर 3 होगा, देखो नियम नंबर 3 में क्या है, देखो अब मल्टीप्लाई में ले रहे थे, अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेंगे। देखिए क्या होता है, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, इस प्रकार से अपन ने ले लिया। पावर अपन ने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट किया है। तो इसको देखो अपन लोग जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका भी अपन लोग यहाँ यूज करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब अपन लोग किसी भी पावर वाली संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो वो जो पावर है उसका जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट होता है प्लस। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको यहां से ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर क्या बन जाएगा, n, किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि नीचे ये प्लस का था, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ध्यान से देखना, वही नियम वापस से बन रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आधार इक्वल है तो पावर क्या हो रही है, इज नॉट इक्वल। फर्स्ट वाले नियम का ही अपन ने यहाँ क्या कर लिया, वापस से यूज कर लिया। अब ज्यादा नियम भी अपन लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा नियम होंगे तो क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो एक ही नियम का यूज करके अपन लोग सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनाया था अपन ने, फर्स्ट नियम में आधार समान घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस है तो जुड़ेंगे नहीं, क्या होंगी, घटेंगी। तो a का पावर क्या हो जाएगा, n, देखो जोड़ेंगे और n किसका रखेंगे, यहाँ माइनस का। तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो m माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ n। तो तीसरा नियम अपना क्या बन गया, a का पावर m माइनस n इज इक्वल टू a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n। इसी को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m भाग a का पावर n, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऐसा है उसको ये भी अपन लोग नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले नियम की तरह ही अपन लोग इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखो a बराबर ले लिया जैसे अपन ने 3 और m बराबर ले लिया 2
a बराबर 4 ले लिया, m बराबर 3 ले लिया, n बराबर ले लिया 2। ठीक है, अब यहां अपन लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो ये रहा 4 का पावर 3 डिवाइड बाई 4 का पावर 2, n 2 है a 4 है, इक्वल ये वाला यूज करेंगे तो 4 का पावर 3 माइनस 2, m 3 n 2 है। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, 4 का पावर 3 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 का पावर 2, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 2 पावर है 2 बार, 3 है 3 बार इज इक्वल टू, देखो 3 में से 2 लेस करो तो कितना बचा 1, मतलब 4 ही रह जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 1 रहने का मतलब है कि वही आएगा 4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास इधर 4 बचा और इधर भी क्या बचा 4। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नियम है वो भी करेक्ट है, अपन लोग ऐसा कर सकते हैं। तो नियम क्या था, वहां अपन लोग मल्टीप्लाई ले रहे थे और यहां अपन ने क्या ले लिया, डिवाइड ले लिया। ठीक है, चलो ऐसे आगे वाले नियम बनाएंगे अपन लोग, प्रूफ करोगे साथ के साथ तो याद ही रह जाएगा ये नियम, और ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सीधा सा काम है। देखो नियम नंबर 4, देखो जैसे मान लो अपने पास आ जाए a अपॉन b, पावर अपन ने रखा इनका सेम। देखो किस प्रकार से अपन लोगों को इन नियम्स को याद करना है, तो ऐसा नियम बनाएंगे कि जिसका दूसरा नियम भी बनता हो। अब पिछले वाले नियम में अपन ने क्या किया है, बेस समान रखा है, पावर डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन लोग कि पावर सेम कर दिया और ये जो बेस है वो क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, पावर समान है वो यूज तो अपन लोग कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां तो क्या था, आधार समान था तो पावर ऐड हो रही थी। अब यहां पावर सेम है, आधार अलग अलग है, तो अपन लोग क्या करेंगे, देखो इसको एज इट इज लिखेंगे, a अपॉन में b, ऊपर नीचे नहीं ले जाएंगे, ये भी पावर m में है और ये भी m में है, तो इनका इस्तेमाल अपन लोग एक साथ कर सकते हैं। मतलब क्या नियम बन गया कि अगर आधार अलग अलग है, पावर सेम है डिवाइड वाले में, तो अपन लोग उनका एक साथ यूज कर सकते हैं। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता था, a का पावर m भाग b का पावर m, ऐसा हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको भी अपन लोग चेक कर लेते हैं, a इक्वल टू ले लिया 4, b इक्वल टू ले लिया 3 और m इक्वल टू ले लिया 2, इक्वल होना चाहिए। तो a देखो, a 4 का पावर m 2, 3 का पावर 2 इक्वल टू 4/3 का पावर 2, एक साथ यूज कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो इसको खोलेंगे तो 4 का पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 3 का पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3, 2 पावर है, 2 बार यूज करेंगे। 4 वही काम है, देखो ज्यादा डिफिकल्ट ये तो है ही नहीं। 4 का पावर 2 खोल के हल करेंगे तो ये 16 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जब अपन लोग इसकी बनाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 को क्या बोलते हैं अपन लोग, 16, 3 मल्टीप्लाई 3 को क्या बोलते हैं, 9, 16/9 इक्वल टू 16/9, कितना बार कटेगा, एक एक बार का मतलब ये नियम भी इक्वल आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो क्या नियम बन गया अपना कि जब आधार अलग अलग हो डिवाइड में और पावर समान हो तो अपन लोग एक साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम है बस उनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखो,
नेक्स्ट अपना जो नियम है वो है पावर का पावर इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, आधार एक ही रखेंगे लेकिन पावर के ऊपर भी क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे। ये अच्छा नियम है। देखो दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो बस ध्यान रखना है। जैसे इससे पहले मैं एक और नियम बता दूं, जैसे वो कर भी लिया है अपन ने कि इस प्रकार से अपने पास आ जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। अभी किया ही है अपन ने कि आधार अलग अलग पावर सेम तो एक साथ अपन लोग यूज कर सकते हैं। तो ये अपन ने नियम कर लिया है। तो अब मेरे पास नियम बचा है एक पावर के ऊपर पावर वाला नियम बचा है। तो देखो a लिया अपन ने बेस का पावर m का पावर लगा दिया n। तो हमेशा याद रखना जब पावर का ऊपर पावर हो, दो प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं भी, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पावर के ऊपर पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, m मल्टीप्लाई n इक्वल टू a का पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। सीधा सा मतलब है यदि किसी संख्या की घात के ऊपर घात लगा हुआ हो तो वे घातें हमेशा एक दूसरे के साथ गुणा हो जाती है। तो नियम क्या था, अगर किसी क्वेश्चन में किसी बेस का पावर का ऊपर पावर लगा हुआ हो तो वो पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होंगी, बस ध्यान रखना है क्या लगा हुआ हो, कोष्टक। क्यों, क्योंकि कोष्टक का ही मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लोग करेंगे वहां और डिटेल से मैं इनको बता दूंगा, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। a इक्वल टू रखा अपन ने 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू रखा अपन ने 2। तो 4 का पावर 3 का पावर 2 इज इक्वल टू ये रखेंगे 4 का पावर 3 इंटू 2 इक्वल होना चाहिए। 4 का पावर 3 कितना होता है बताओ, 64। और 64 का पावर 2 करेंगे यहां इज इक्वल टू, देखो 4 कितना हो गया, 4 का पावर 6, ठीक है। अब और सॉर्ट आउट करें तो अपन लोग इसको 4 का पावर 3, 3 दूना 6 लिख देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ 64 का पावर 2 मतलब 64 मल्टीप्लाई 64 करेंगे, ठीक है। तो 4 4 देखो सीधा सा याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने के लिए जितना समय अपन लोग यूज करेंगे उतना ही बेस्ट है। तो 4 4 16 1 6 24 और 1 25 256 64 इंटू 4। अब 64 इंटू 6 करेंगे तो 6 चौक 24। देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं, प्रूफ करने के लिए कि भाई आपको ये लगता है कि भाई सीधा सा याद है उतार दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। आप लोगों के पास टाइम है, सीखते समय थोड़ा सा टाइम लगाओ उसमें, और एक बार सीख गए खुद में खुद टाइम क्लियर हो जाएगा। 24 4 2 36 और 2 कितना हो गया 38, 6 5 का पावर 5 4 9 8 2 10 11 41 कितना हो गया 8 2 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। 4096 किसका पावर है 64 का पावर 2 इक्वल टू 4096 इक्वल टू 4 का पावर 6 का मतलब देखो 4 का पावर 2 16,
ठीक है। अब 16 का पावर 2 256, 16 का पावर 4 कितना हो जाएगा, सीधा ही 40 96 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 4 का पावर 2 का पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 4 का पावर 2 16 और 16 का पावर 3 कितना हो जाएगा, सीधा 40 96 हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, दोनों साइड हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। बस आपको ये नियम याद रखने हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो अपन लोग उसका दूसरा साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन लोग बात करेंगे, देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, और हमेशा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी वो इक्वेशन बना के पूछ लेता है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, तो वो भी मैं पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूं। देखो इसी नियम से वो क्वेश्चन बनाऊंगा और प्रूफ भी मैं आपको कर दूंगा किस प्रकार से होता है या नहीं होता है। देखो अभी अपन ने नियम पढ़ा, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको। a का पावर m का पावर n का पावर अपन ने ले लिया, जैसे p ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अपन ने लिया a का पावर m का पावर n का पावर p। हमेशा याद रखना इज नॉट इक्वल होता है, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। इसमें और इसमें फर्क किसका है, कोष्टक का है। कोष्टक वाला भी एक एक्सरसाइज चलता है, सिंप्लीफिकेशन। तो कोष्टक का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो, चाहे वो छोटा कोष्टक हो, मंझला कोष्टक हो या बड़ा कोष्टक हो, संख्याओं पर ही इनका यूज होता है। तो इसका मतलब है आपको इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां कोष्टक नहीं है, मैंने कहा दोनों इज नॉट इक्वल होता है, दोनों बराबर नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। किसके कारण पता चलेगा, इसमें कोष्टक है इसमें कोष्टक नहीं है। तो अब देखो सीधा सा क्या करेंगे अपन लोग, यदि मेरे पास कोष्टक पे पावर लगा हुआ है तो वो एक दूसरे के साथ हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। कोष्टक में पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बट यहां ध्यान रखना, ये पावर के पावर जो लगा हुआ है विदाउट कोष्टक, वो पहले खुद पावर हल होगा, मतलब पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे और फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अलग अलग मुझे पावर खोलना पड़ेगा इनका। दोबारा से सुन लो, अगर कोष्टक लगा हुआ है तो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, पिछले वाला नियम यही था। उसी का अपोजिट जो नियम अपना बनाया वो क्या था, विदाउट कोष्टक अपन ने पावर का ऊपर पावर लगा दिया, तो विदाउट कोष्टक में कैसे हल होगा, पावर का पावर पहले हल होगा जो लास्ट में लगा हुआ है, उसके बाद वो पावर उस दूसरी पावर का बनेगा, फिर उस आधार का पावर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई पावर का पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ पावर पहले सॉल्व होगा, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं है मैं वो भी आपको चेक करा देता हूं। जैसे अपन ने ले लिया a बराबर, तो ले लिया जैसे 4 ले लिया, ठीक है, या 5 ले लिया, पता चल जाएगा, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। m बराबर ले लिया 4, n बराबर ले लिया 3 और p बराबर ले लिया अपन ने 2। ये वैल्यू रखना है, a बराबर 5, m बराबर 4, n बराबर 3, p बराबर 2। अब यहाँ इनको फिल करेंगे और देखेंगे बराबर होता है या नहीं होता। चलो a 5, m 4, n 3 और n p कितना है 2, इज नॉट इक्वल होना ही चाहिए। a 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से हल करेंगे। चलो इसमें तो मैंने आपको क्या बताया कि ये पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। चलो और इसमें क्या होगा,
पहले ये दो पावर हल होंगी, फिर ये इसका पावर बन जाएगा और फिर पूरा इसका पावर बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप अपना, 4 × 12 और 12 दूना 24, मतलब 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 बार हो रहा है। एक भी जात इक्वल आ रहा है तो इक्वल कर देंगे, नहीं आ रहा है तो इज नॉट इक्वल। मैं कह रहा हूं इज नॉट इक्वल ही होगा। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए लाते हैं अपन लोग। तो पहले क्या बनेगा, 5 का पावर 4 का पावर 3 का पावर 2 हल होगा पहले, और 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। अब कौन हल होगा, पहले ये हल होगा। तो ये हल करेंगे तब क्या बनेगा बताओ, 5 का पावर 4 का पावर 9, सोचो कितना होगा 4 का पावर 9। 4 मल्टीप्लाई 4 कितनी बार होगा, 9 बार होगा। ठीक है, अब मैं इसको हल करूंगा पूरी को, तो 4 9 ही बहुत ज्यादा बार हो गया 5। तो अब बताओ क्या ये इक्वल होगा कि इसके, ये इक्वल नहीं होगा। तो याद रखना है कोष्टक पे पावर के पावर लगा हुआ है, और अगर कोष्टक नहीं है तो ऐसी कंडीशन हमेशा बराबर नहीं होती है। सॉल्व कैसे करेंगे, कोष्टक लगा हुआ है तो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर कोष्टक नहीं लगा हुआ है तो पहले पावर सोल्व होती है, उसके बाद आधार सोल्व होता है। ठीक है, तो मैंने जो नियम बताए उनका प्रैक्टिस करना, कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप उनका सॉर्ट आउट करना। नहीं आता है फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.